हम बात कर रहे थे जैसा कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के अंदर, तो उसके अंदर आज हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर को पढ़ने जा रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को पढ़ने से पहले हमें पार्शियल प्रेशर का पता होना चाहिए कि गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ये मान लीजिए आपका कोई लिक्विड था क्लोज कंटेनर के अंदर, ठीक है, और जो ये सफेद से दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या आपकी गैस है। तो मान लीजिए हम इस गैस को डिजोल्व करना चाहते हैं इस लिक्विड के अंदर, तो कुछ गैस के मोलिक्यूल्स तो नीचे आ जाएंगे लिक्विड के अंदर, और कुछ कहाँ चले जाएंगे, कंटेनर के अंदर ऊपर चले जाएंगे। तो क्या किया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर के बाद देखा गया कि कुछ गैस के मोलिक्यूल्स कहाँ आ जाते हैं, आपकी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं लिक्विड के ऊपर, और वो क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो गैस मोलिक्यूल्स आपकी लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। टोटल प्रेशर ऑफ द गैस क्या होता है कि मान लीजिए अब की बार हमने क्या किया कि इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को, कंटेनर के अंदर केवल गैस मॉलिक्यूल्स को लिया, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और साथ में इन वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। तो जो वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाते हैं ना गैस मॉलिक्यूल्स, उसको क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर बोलते हैं। तो इसी के अंदर भाई आपका एक टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेनरीज लॉ आता है। हेनरी ने क्या कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ना आपका गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब कि आपकी कितने मोल्स गैस के डिजोल्व हो रहे हैं आपके सॉल्यूशन के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैस के पार्शियल प्रेशर के ऊपर। तो इसके अंदर हेनरीज नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये लॉ दिया था। तो उन्होंने कहा कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, कि आपके जितने मोल्स डिजोल्व हुए हैं ना सॉल्यूशन के अंदर गैस के, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, गैस के पार्शियल प्रेशर के ऊपर। तो इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कि एच हमने कांस्टेंट लिया, जिसको हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं भाई। हेनरीज कांस्टेंट कब रोल, देखो अगर आप हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, क्या करोगे, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, तो क्या था, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स था। तो क्या करोगे कि के एच की वैल्यू निकाली, तो P बाई एक्स इक्वल टू के एच हो गया। मतलब मोल फ्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, के एच के। अगर आप के एच की वैल्यू को बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन घटेंगे गैस के, मतलब कि आपकी कम गैस डिजोल्व होगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो के एच की वैल्यू बढ़ाने के साथ आपकी क्या करती है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। दूसरा इफेक्ट हम किसका देखते हैं भाई, टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, तो आपके गैस के मोलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, वीक फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो उन वीक फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि वो मोलिक्यूल्स आसानी से टूट जाएंगे, और टूट जाएंगे तो रैंडम मोशन होता है उनका, तो लिक्विड से बाहर चले जाएंगे। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो भी सोल्युबिलिटी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी हेनरीज लॉ के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे रोल्स लॉ की। रोल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेनरीज लॉ की लिमिटेशन को दूर किया था। इसकी मॉडिफाइड फॉर्म थी रोल्स लॉ का। हेनरीज लॉ की लिमिटेशन क्या थी, उसने केवल बात की थी गैस की, उसने किसकी बात की थी, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस की लिक्विड के अंदर, जबकि ये क्या बात करेगा, लिक्विड की भी बात करेगा और गैस की भी बात करेगा, रोल्स लॉ। तो ये किसके लिए लिया गया था भैया, आपका बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए लिया गया था। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिस सॉल्यूशन के अंदर आपके दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। दो कंपोनेंट का मतलब भाई, एक उसके अंदर सोल्यूट होगा और एक क्या होगा, उसके अंदर सॉल्वेंट होगा। तो हम रोल्स लॉ सबसे पहले पढ़ेंगे भाई वोलेटाइल सोल्यूट के लिए, कि आपका एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है। मतलब जो आपका सोल्यूट है वो भी वोलेटाइल है, सोलवेंट है वो भी क्या आपका वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या है, जिसके वेपर्स बन सके, ठीक है। तो इस चीज को समझने से पहले हमें भाई एक वेपर प्रेशर की टर्म को समझना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास कंटेनर है, और ये आपके क्या है, जैसे कि कोई भी भाई आपके वाटर मॉलिक्यूल्स आपके, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए। तो क्या होता है कि किसी एक टेम्परेचर, आप थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करोगे, तो कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये लिक्विड वाले आपके वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर से चले जाएंगे। तो क्या होता है कि जब इक्विलिब्रियम, तो इसमें दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है। आप टेम्परेचर को हटा दोगे तो जो आपके वेपर्स बने हैं वो ठंडे होकर नीचे जाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके अंदर वेपोराइजेशन भी और कंडेंसेशन भी क्या होता है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन तो मतलब कि आपने टेम्परेचर दिया तो आपके मॉलिक्यूल्स किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, वेपर्स के अंदर। और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपने उनको क्या किया, टेम्परेचर को हटाया, तो वो ठंडे होकर नीचे जमना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होता है कि जब इक्विलिब्रियम अटैच हो जाता है, मतलब रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल हो जाता है। तो उस स्टेज पे क्या होता है कि आपके कुछ मॉलिक्यूल्स तो फिर भी बच जाते हैं किसकी, लिक्विड की सरफेस के ऊपर, जो क्या करते हैं यहाँ पे
प्रेशर को लगाते हैं, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं भाई, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो वोलेटाइल सॉल्यूट की बात की हमने, तो इसके अंदर रोल्स लॉ ने क्या बोला, रोल्स लॉ बोलते हैं आपके कि जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। कि आप जिस पार्शियल वेपर प्रेशर, किसी भी कंपोनेंट भी, दो कंपोनेंट थे, वोलेटाइल सॉल्यूट पढ़ रहे थे, मतलब बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए पढ़ रहे थे, तो मान लो एक ए कंपोनेंट प्रेजेंट था, एक बी कंपोनेंट प्रेजेंट था, दो कंपोनेंट प्रेजेंट थे, तो कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ना, सॉरी पार्शियल वेपर प्रेशर होगा प्रत्येक कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के लिए। तो ए कंपोनेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसके मोल फ्रैक्शन के। उसी प्रकार बी कंपोनेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर बी कंपोनेंट का उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इन प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे, जिसको यहाँ पे कांस्टेंट क्या यूज करेंगे, पी नोट ए एक्स ए, और यहाँ पे पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। अब आप कहोगे सर पी ए पी बी तो पता चल गया, वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर है, क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए और बी के, एक्स ए एक्स बी मोल फ्रैक्शन आपके कंपोनेंट ए और बी के। तो पी नोट ए और पी नोट बी क्या है, पी नोट ए होता है आपका भाई पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर स्टेट के अंदर, जो आपने क्या किया, सोलवेंट के अंदर किसी सॉल्यूट को नहीं मिलाया है, तो उस टाइम के ऊपर जो आपका सोलवेंट का वेपर प्रेशर आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो ये प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर था। और जो ये पार्शियल वेपर प्रेशर आ रहा है, ये कब आ रहा है, जब आपने सोलवेंट के अंदर सॉल्यूट को मिला दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि जो आपका टोटल प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है आपका, पी टोटल होता है आपका, चुप कर ले, पी टोटल क्या होता है आपका, पी ए प्लस में पी बी, मतलब दोनों प्रेशर की इक्वल होता है। तो पी ए की वैल्यू क्या थी, पी नोट ए एक्स ए प्लस में पी नोट बी एक्स बी थी आपकी। और आप जानते हो मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होता है, एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप किसी की वैल्यू निकाल लो, तो आपने भाई वैल्यू निकाल ली किसकी, आपने वैल्यू निकाल ली एक्स बी की। तो एक्स बी की वैल्यू क्या आ गया आपकी, 1 माइनस एक्स ए। और अगर एक्स ए की वैल्यू निकालते हो तो क्या हो गया, 1 माइनस एक्स बी। तो पुट कर दो, पी टोटल क्या हो जाएगा आपका, पी नोट ए और एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एक्स बी प्लस में पी नोट बी एक्स बी। आप खोल लोगे तो इसके अंदर आपका एक रिलेशन बनेगा, पी नोट ए इंटू माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस में पी नोट बी एक्स बी। यहाँ से एक्स बी कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, पी नोट ए माइनस प्लस में ले लो एक्स बी इंटू में पी नोट बी माइनस में पी नोट ए। ये किसके कुल हो जाएगा आपका, पी टोटल के, किसके कुल हो जाएगा, पी टोटल के। उसके बाद बात करते हैं हम भाई वेपर प्रेशर रोल्स लॉ फॉर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर क्या होता है, चलो ओके, थैंक यू, अगली वीडियो के अंदर बताते हैं।